ऐसे क्वेश्चंस को देखकर जिसमें आपसे रिमाइंडर पूछा होता है और आपको समझ नहीं आता कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बन जाएगा। श्योर शॉर्ट क्वांट विद अंशुल कोठारी के ट्रिक नंबर 13 में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स, स्पेशली जहां पे +1 या -1 की सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है कि यहाँ सब क्वेश्चंस में या तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर्स में +1 का रिमाइंडर देता है या फिर वो -1 का रिमाइंडर देता है। सर -1 का रिमाइंडर कैसे आएगा? रिमाइंडर्स नेगेटिव आने पर क्या करना होता है, ये मैंने अपनी ट्रिक नंबर 12 में बताया है, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। और शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म की पहले की सभी ट्रिक्स को देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला सवाल है 91 की पावर 91 अपॉन 18। तो यहाँ पे सबसे स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है, क्या वो आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है? यानी इज न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर? अगर है तो इमीडिएटली उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे 91 जो कि हमारा न्यूमरेटर है उसको 18 से डिवाइड करके लिखेंगे, जो रिमाइंडर आता है विच इज 1। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया कि भाई रिमाइंडर ऑफ 1 की पावर 91 अपॉन 18। जी हाँ, आप अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आप इमीडिएटली उसको छोटा कर सकते हैं उस न्यूमरेटर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखकर। तो जैसे कि 91 अपॉन 18 की जगह अब वो सिर्फ क्या रह गया, 1 अपॉन 1 टू द पावर 91 अपॉन 18। और ये 1 क्या है, ये 1 रिमाइंडर है जो हमको डिवाइड करके मिला था। अब अच्छी बात यह है कि 1 की पावर 91 है, तो 1 की पावर 91 तो 1 ही होता है, तो रिमाइंडर हो गया 1 अपॉन 18। और जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए इससे, डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसका आंसर वो खुद होता है। यानी कि इस केस का आंसर है 1। बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमारा है वो है 3 की पावर 112, 3 की पावर 11 अपॉन 26। ओके, अब देखिए कितनी स्मार्टली हम इस क्वेश्चन को डील करें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर ऑलरेडी छोटा है और न्यूमरेटर 1 नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 1 की पावर 91 में वो 91 इसलिए चला गया था क्योंकि वो 1 के ऊपर था और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो 3 के ऊपर है और 3 की पावर्स 3 की वैल्यूज को चेंज कर देती हैं, इसलिए हम इस पावर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप 3 की कुछ पावर्स को लिखेंगे, तो जैसे 3 की पावर 1 होता है 3, और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 26 से तो रिमाइंडर आता है 3। 3 की पावर 2 होता है 9, और अगर मैं उसको 26 से डिवाइड करूँ तो आता है 9। 3 की पावर 3 होता है 27, और अगर मैं 27 को 26 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आता है 1। और ये हमारा क्लू है कि हमें यहाँ पे आना है। जैसे ही हमें पहला 1 मिल जाए, वो इस बात का संकेत है कि हमें यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन को लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, ये देखने के लिए आप क्वेश्चन को अंत तक देखना। तो मुझे यहाँ पे 27 बनाना है। देखिए किस तरीके से मैं इसको 27 बनाता हूँ। मुझे यहाँ पे बनाना है 3 की पावर 3 की पावर समथिंग समथिंग अपॉन 26 की पावर समथिंग अपॉन 26। उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 3 27 की पावर समथिंग अपॉन 26 हो जाएगा, और फिर वो 1 की पावर समथिंग अपॉन 26 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हटाएं और ये सोचे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करें। तो इसके लिए हमें इस पावर को, क्योंकि इस पावर को हमें 3 के पेयर्स में डिवाइड करना है, तो हम इस पावर को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 112 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 2 2, 3 7 जा 21, 1। तो अब हमको पता पड़ गया कि 3 के 37 पेयर्स बन जाएंगे और एक 3 अकेला बच जाएगा। तो जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो 3 की पावर 3 होल इंटू 37 प्लस 1 अपॉन 26।
अब हमारा नंबर हो गया 3 की पावर 3 होल की पावर 37। ये जो +1 है इसको हम लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 26। तो अब 3 की पावर 3 क्या हो गया 27। 27 की पावर क्या हो गया 37 इंटू 3 की पावर क्या हो गया 1 होल डिवाइडेड बाय 20। अब आप इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो अगर आपका उद्देश्य रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर ये कहता है कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनको रिमाइंडर निकालना है तो उनको अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो 27/26 एक सवाल हो गया एंड 3 की पावर 1/26 एक और सवाल हो गया। तो पहले सवाल का आंसर तो हो जाएगा 1 की पावर 37। पहले वाले का सवाल हो गया 1 की पावर 37/26 और दूसरा हो गया आपके लिए, दूसरा सवाल हो गया रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 1/26। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो पहला सवाल हो गया 1 की पावर 37 क्या होगा 1, तो रिमाइंडर हो गया 1/30 रिमाइंडर ऑफ 1/26 और दूसरा हो गया रिमाइंडर ऑफ 3/26। 1/26 होता है 1 और 3/26 होता है 3, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा। सो यानी कि 3 की पावर 112/26 का रिमाइंडर है। एक और क्वेश्चन आप कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस बार हमारे पास जो नंबर है वो है 2 की पावर 456/17। 2 की पावर 456/17 में हमको फिर से वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूँ तो वो होता है 2, और वो अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2। 2 की पावर 2 लेता हूँ 4, और उसको मैं अगर 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 4। 2 की पावर 3 अगर मैं लेता हूँ तो वो होता है 8, उसको अगर डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 8। 2 की पावर 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 4 होता है 16, और उसको अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 16। बट याद रहे 16 को हम लिख सकते हैं -1 भी। ये सबसे इंटरेस्टिंग खेल है कि 16/17 का रिमाइंडर एक तरफ से देखा जाए तो 16 होता है, लेकिन अगर माइनस वाले कंसेप्ट से देखा जाए तो -1 भी होता है। माइनस वाला कंसेप्ट क्या है? माइनस वाला कंसेप्ट ये है कि कभी भी किसी का रिमाइंडर अगर नेगेटिव आता है तो उसमें डिवाइजर ऐड करके उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो यानी कि जो नंबर रिमाइंडर -1 देता है 17 के साथ, वो एक्चुअली कितना रिमाइंडर दे रहा है 17 के साथ? वो एक्चुअली रिमाइंडर दे रहा है 16 का। एक्चुअली रिमाइंडर दे रहा है 16 का। तो यानी कि जो नंबर 16 का रिमाइंडर देता है 17 के साथ, वो एक्चुअली में -1 का रिमाइंडर भी दे सकता है 17 के साथ। तो जब हमारा आंसर +1 आ रहा था तो हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस बार क्योंकि +1 नहीं आ रहा है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि -1 बन जाए, और -1 अगर आप देखें तो यहाँ पे बन रहा है 2 की पावर 4 पे। अब मुझे पता चल गया मुझे 2 की पावर 456 को कुछ इस तरीके से अप्रोच करना है। 2 की पावर 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो 2 की पावर 4 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 17 अगर ये हो गया तो मैं इसको लिख दूंगा -1 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 17, और -1 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 17 फिर सॉल्व किया जाएगा। तो अब कैसे पता पड़े कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमको अगर अंदर 4 लेना है तो हमको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो 44, 44 में बचेगा 16, और ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 0 बचा। तो यहाँ पे हमको पता पड़ गया कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे? 114। तो अगर मैं 114 पेयर्स यहाँ लिखता हूँ तो ये हो गया 11। तो -1 की पावर, सॉरी, तो ये 2 की पावर 4 जो अंदर है वो बन गया 16, 16 की पावर 114, 114 अपॉन 17। नाउ 16 की पावर 114 विल बिकम -1 की पावर 114, -1 की पावर 114 अपॉन 17। नाउ -1 एक तरीके से डिपेंड करता है कि ऊपर की पावर कौन सी है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, और -1 की पावर, -1 की पावर इवन अगर होती है तो वो बन जाती है 1। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बन गया है, दिस क्वेश्चन नाउ इज 1/17। 1/17 का आंसर क्या होगा? 1।
इससे हमें पता पड़ा कि इस क्वेश्चन का आंसर है 1। इस क्वेश्चन का आंसर हमने सबसे पहले सॉल्व किया था, वो भी क्या था? 1। तो ओवरऑल हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं और वो आंसर्स हैं 91 की पावर 91 अपॉन 18 इज 1, 3 की पावर 112 अपॉन 26 इज 3 एंड 4 की पावर 56 2 की पावर 456 अपॉन 17 का आंसर है 1। एक बार हमने नंबर को छोटा करके देखा, एक बार पेयर्स बना के देखा और एक बार नेगेटिव 1 बना के जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करी। तो भले ये ट्रिक नंबर 13 है बट इसमें छोटी-छोटी 3 अलग-अलग ट्रिक्स आप लोगों के लिए हैं। रिमाइंडर के ऊपर मैंने एक और ट्रिक वीडियो बनाया है विच इज ट्रिक नंबर 12 जहां मैं बात कर रहा था नेगेटिव रिमाइंडर्स की। वो जरूर से देखें, अगर आप इन दोनों को साथ में देखेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। एक बार और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे 3 और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स बेस्ड रिमाइंडर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने एक पावर होती है, उस पावर के उस पावर को हमको किसी एक नंबर से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर क्या है वो बताना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए +1 या -1 एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आपने अभी इस वीडियो में सीखी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपको मालूम है क्या करना है, हमें उसको डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है और अगर वो रिमाइंडर 1 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। देन हमारे पास यहाँ पे है 8 की पावर 888 और उसके साथ जो नंबर है वो है 31। ठीक है, अब इससे कैसे डील करेंगे, तो अगर आप गौर से देखें तो 8 एक्चुअली जो होता है वो होता है 2 की पावर 3 और एक बार अगर मैं 8 की पावर 888 को लिखूं तो वो बन जाता है 2 की पावर 2664 और उसके बाद मैं सारी दुनिया जो है वो 2 के हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन दिखने में भले ही 8 की पावर 8 है बट एक्चुअली ये कौन है, ये है 2 की पावर 2664। ठीक उसी तरह ये है 10 की पावर 10,000। तो 10 की पावर 10,000 को देखना कितनी सुंदर तरीके से हम, तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर 1000 अपॉन 7। एक तरीका तो ये हो गया कि इसको मैं बना दूं 3 की पावर 1000 अपॉन 7। क्यों? क्योंकि 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। लेकिन अगर मैंने नंबर 3 लिखा है तो मैं उस 3 की जगह -4 भी लिख सकता हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। जैसे हमने 16 को -1 लिख सकते हैं, तो ठीक उसी तरह 3 को भी -4 लिख सकते हैं। सो -4 की पावर 1000 अपॉन 7। अब अगर आप गौर करें तो 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27 और 27 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो -1 का रिमाइंडर आता है। तो इससे मुझे पता पड़ गया कि 3 की पावर 3 क्वेश्चन मार्क अपॉन 7 बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन -1 बन के सॉल्व हो जाएगा। अगर अगर आपने ये रास्ता चुना है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 60, 4 की पावर 3 होता है 64 और अगर आप 64 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने का रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है 1 का। तो ये रास्ता 64 बना के सॉल्व किया जा सकता है बट उससे पहले हमें एक चीज करनी चाहिए, वो है हमें इस माइनस साइन को देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये माइनस साइन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है या नहीं। देखा जाए तो यहाँ पे माइनस साइन है और ये जो नंबर है ये नंबर एक इवन नंबर है, तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 अंदर क्वेश्चन मार्क और बाहर हो जाएगा 7 क्योंकि ये बन जाएगा 64 और 64 बनते ही ये डिवाइड होके आंसर दे देगा 1 का। अब पता ये करना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा या इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को अभी इससे 2 मिनट पहले सिखा चुका हूँ। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालें और कमेंट में बताएं आप लोगों को इसे सॉल्व करने में कितना समय लगा। अगर आप इन सवाल को 10 सेकंड से कम में कर लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। श्योर शॉट पॉइंट। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज अंशुल कोठारी विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर aptitude exam and stay tuned for the next trick.